हेलो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमने कल ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आगे की वीडियो आपको कंप्लीट वीडियो मिल सके। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमने कल ही डिस्कस किए थे। और नेक्स्ट है हाइंज डिलेमा। हाइंज डिलेमा मतलब कोहलबर्ग ने जो है एक स्टोरी का इस्तेमाल किया, इसे हाइंज डिलेमा जिन्हें हम कहते हैं। और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था हाइंज, जिसकी वाइफ को एक ऐसी बीमारी हो गई जो कि जानलेवा थी। उसकी दवा जो है वो कहीं नहीं मिल सकती थी, सिर्फ एक जगह मिल सकती थी। जहाँ मिल सकती थी उन्होंने मतलब उसने पैसे नहीं थे जिससे कि वो लिया जा सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति था वो उससे जो प्राइस था उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। तो इस सिचुएशन में हाइंज के पास कोई और सिचुएशन नहीं बची, और हाइंज ने उस दवा को जो है शॉप से, उस केमिस्ट से चोरी करके वो हाइंज अपने दवा को लाता है ताकि उसकी वाइफ की जान बच सके। अब उसने जो किया, सही किया, गलत किया। तो कोहलबर्ग के द्वारा जो है अलग अलग सैंपल से जो है अलग अलग स्टेज के बच्चों से ये क्वेश्चन पूछे गया कि क्या जो हाइंज ने किया वो सही था या गलत था। अलग अलग एज के बच्चों से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। अब इन जो है 3 प्रश्नों के जो अब जो ये क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि कोहलबर्ग ने कुछ सीरीज के कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कि हाइंज शुड नॉट स्टील द ड्रग सिंस इट वुड बी ब्रेकिंग द लॉ। मतलब हाइंज को जो है वो दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि वो जो है इससे जो है वो जो नियम है वो उसको ब्रेक करता है। नंबर सेकंड है, एक क्वेश्चन था कि हाइंज शुड नॉट स्टील द ड्रग एंड एक्सेप्ट एनी प्रिजन सेंटेंस। मतलब जो है बच्चे जो हाइंज था उसको जो है दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, और या उसको जो दवा जो है चुरानी, अगर वो मान लीजिए उसको बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसने दवा चुरा भी ली, तो उसे जो है फिर ये बात दवा चुराने के बाद ये बात एक्सेप्ट करके जो है अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए था। और नेक्स्ट ये हाई शुड नॉट स्टील द ड्रग एंड नॉट गो टू प्रिजन एज दिस इज अनफेयर। और नंबर तीसरा है कि जो है हाइन को जो है दवा जो है वो मतलब कि चुरा लेनी चाहिए थी, और जो है फिर अपने आप को जो है उसको जेल भी नहीं जाना चाहिए था, सरेंडर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस केमिस्ट ने अनफेयर किया था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है कोहलबर्ग ने पूछे थे, जिसके आधार पे जो है अब इन 3 प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मिल जाएंगे कि वो जो है मतलब कि अलग बच्चे जब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो किस लेवल पे थे, मतलब मॉरलिटी के किस लेवल पे थे, इससे ये पता चलेगा। तो कोहलबर्ग ने जो है 3 जो है कोहलबर्ग ने जो है स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मतलब कि इन्होंने जो है इसके जो है स्टेज दिए हैं। स्टेज जो होते हैं मतलब इसके जो स्टेज हैं वो 6 स्टेज हैं, और जो इसमें लेवल हैं वो 3 लेवल दिए हैं। तो लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल 3 से 7 साल पूर्व परंपरागत स्तर। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, मतलब बच्चा जो होता है वो मतलब कि इतना ओबीडियंट होता है कि मतलब कोई भी बात जो होती है बच्चे के अंदर, मतलब उस टाइम पे जब जो बच्चा होता है यानी कि पूर्व परंपरागत 3 से 7 साल की अवस्था में बच्चे के अंदर जो है कोई नैतिकता नहीं होती है। वो जो है एक बाहरी नियमों को उसके ऊपर डाल दिया जाता है, मतलब उसके ऊपर बाहरी एक वो होता है कि अगर वो उसको ये होता है कि अगर वो बात मानता है, अगर वो ओबीडियंट है, ओबीडियंट बनेगा तो जो है उसको प्यार मिलेगा, उसको जो है खुशी से रखा जाएगा। अदरवाइज अगर वो बात नहीं मानता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा बात मानता है, और जितने भी नियम कानून होते हैं उसको वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो होता है ये होता है कि रूल्स आर रूल्स, मतलब उसके दिमाग में ये रहता है कि नियम जो होते हैं नियम होते हैं, तो उसको अगर हम मानेंगे तो हम मतलब अच्छा है, अगर मानेंगे तो हमें प्यार मिलेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो जो है तो इस पनिशमेंट मिलेगी। इस वजह से बच्चा जो होता है वो रूल्स को फॉलो करता है। नंबर 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। ये इस एज में इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन जो बच्चा होता है वो क्लासरूम में अगर उसे किसी ने कुछ कहा है जैसे ना, तो किसी ने उसको कुछ कह दिया तो वो भी उसे उल्टा वैसे ही सुनाएगा, उतना ही सुनाएगा, तब जाके उसे उस चीज़ में सुकून मिलेगा। तो इस तरह की उसकी नैतिकता इस एज में होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में। मतलब वो जो होता है मतलब एक होता है ना कि माई एटीट्यूड विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन हाउ यू ट्रीट मी, मतलब जैसा आप ट्रीट करेंगे वैसे ही मेरा एटीट्यूड रहेगा, वैसे मैं भी करूँगा। अगर आप यानी टिट फॉर टैट होता है, टिट फॉर टैट की अवस्था होती है कि मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं भी ऐसा करूँगा, तो ये एक स्टेज होती है।
मतलब उसमें एक होता है रेसिप्रोकल एक्शन होता है कि अगर किसी ने उसको कुछ कहा तो वो भी उल्टा उसको उतना ही सुनाएगा। इस एज में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, मतलब अहम केंद्रित होता है, वो अपने पर ही मतलब एक होता है इगोसेंट्रिक होता है। तो नेक्स्ट जो है लेवल 2 जो है वो है इन्होंने कोहलबर्ग ने दिए हैं कन्वेंशनल लेवल, 8 से 13 साल की अवस्था, परंपरागत अवस्था। लेवल 2 में जो है 2 स्टेज है, मतलब लेवल 1 में भी 2 स्टेज हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन, और लेवल 2 में जो है उसमें भी 2 जो है स्टेज हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मतलब इसमें जो होता है बच्चा जो होता है वो काम करता है कि जैसे कि वो काम करेगा जिससे कि समाज में वाहवाही मिल सके। जैसे कि एग्ज़ाम है, तो उसमें उसको पता है कि अगर मेरे अच्छे ए प्लस आएँगे या मेरे अच्छे मार्क्स आएँगे तो जो है लोग मेरी वाहवाही करेंगे, लोग मेरे काम को पसंद करेंगे। तो वो मतलब अपने आप को अच्छा लड़का या अच्छा लड़की दिखाने के लिए जो होता है वो चीज़ें करता है कि जिससे कि एक उसको वाहवाही मिल सके समाज में। नंबर 4 है मेंटेनिंग द सोशल नंबर 4 है मेंटेनिंग द सोशल आर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। मतलब इसमें बच्चा जो होता है धीरे-धीरे इगोसेंट्रिक होना कम हो जाता है। अ, जो सोसाइटी में कुछ रूल्स हैं, हमें उन्हें मेंटेन करना चाहिए। मतलब बच्चा ये सोचता है कि जो भी सोसाइटी में रूल्स हैं, हमें उसे जो है मेंटेन करना चाहिए। सोसाइटी के भले के लिए लॉज़ की जो जो लॉ हैं या जो भी रूल्स हैं, वो सोसाइटी के भले के लिए होते हैं, तो हमें उसे मेंटेन करके रखना चाहिए। बच्चे की ऐसी सोच होती है। तो वो थोड़ा-सा समाज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक स्तर जो कि 18 प्लस होता है। इसमें जो होते हैं उत्तर पारंपरिक स्तर में भी 2 जो है स्टेज आते हैं। नंबर 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। मतलब इसमें जो होता है बच्चा जो होता है वो ये सोचता है, बच्चा नहीं कह सकते, मतलब 18 प्लस हो जाता है, तो मतलब वो व्यक्ति ये सोचता है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, अगर वो बनी है सोसाइटी में लेकिन कुछ ऐसी जो है सिचुएशन आ सकती है जो इसको भी हम तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमको अगर कुछ लोग रिश्वत ले रहे हैं लेकिन हमको रिश्वत नहीं लेनी है, जैसे कि प्रोटेस्ट करना है उसके अगेंस्ट हम लाके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, तो ये चीज़ एक होती है। नंबर 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। मतलब इसमें क्या होता है कि लोग सैद्धांतिक होते हैं, अपने सिद्धांतों पे चलते हैं, जिसमें बहुत कम ही लोग पाए जाते हैं। तो जैसे कि गांधी जी थे, ये सब लोग थे जो कि मतलब अपने जीवन के लिए नहीं, एक समाज कल्याण के लिए जो है कार्यरत थे। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।